हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है द्रोण स्कूल में। नवोदय विद्यालय का एंट्रेंस एग्जाम नजदीक आ रहा है और हमें अभी से तैयारी में जुट जाना चाहिए। यही राइट टाइम है स्टार्ट करने का प्रिपरेशन हमारा। तो आज इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर। कौन सा है? नंबर सिस्टम यानी कि संख्या पद्धति। पहला चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है और बहुत ही फंडामेंटल चैप्टर है। ये चैप्टर पढ़े बिना आप कोई आगे बढ़ ही नहीं सकते हो। तो ये चैप्टर हम स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। पहला चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूंगा, एकदम जीरो लेवल से स्टार्ट करूंगा और ये चैप्टर खत्म होते होते आप इस पे मास्टरी हासिल कर लोगे। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर, नंबर सिस्टम। देखो, दो तीन तरह के नंबर्स के बारे में हमें पढ़ना है। जैसे सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स होते हैं यानी विषम संख्याएं, अभाज्य संख्याएं यानी प्राइम नंबर्स। तो ये सारे नंबर्स के बारे में मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं प्राकृतिक संख्याओं की। देखो, नंबर सिस्टम को हमने कई भागों में बांटा हुआ है। नंबर्स को बेसिकली हमने कई भागों में बांटा हुआ है। जैसे मैं एग्जांपल लेके समझाता हूं। जब हमने गिनना शुरू किया, जब आप छोटे बच्चे थे, आपको सिखाया जाता था कि देखो ये कितना चीज है। जैसे आपको कहा जाता था कि ये मार्कर कितना है, तो आप बोलते थे एक है, फिर ये दो मार्कर्स हो गए, फिर तीन, फिर चार। तो हमने गिनना कहां से स्टार्ट किया? गिनना, चीजों को गिनना हमने कहां से शुरू किया? आप कहोगे सर 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से हमने गिनना शुरू किया, सो एंड सो ऑन। ठीक है, एक से स्टार्ट किया और ये संख्याएं अनंत तक। क्या 7 के बाद 8 ला सकते हो आप? हाँ जी, लिख सकते हो। 9 लिख सकते हो, 10, इसके बाद बहुत अनंत तक ये संख्याएं चलती जाती हैं। तो जो गिनती की संख्याएं होती हैं ना, गिनती की संख्याएं, उनको हम बोलते हैं बच्चे नेचुरल नंबर्स। क्या बोलते हैं बच्चे? नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, यानी कि प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं उन्हें। क्या बोलते हैं भाई? प्राकृतिक संख्या। देखो, नोट करते रहना, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं बोलते हैं उनको। इसके बाद आते हैं होल नंबर्स, उनको भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बात समझनी चाहिए कि जो गिनती की संख्याएं होती है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, कोई बड़ी बात नहीं है। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि जो गिनती की संख्याएं होती है, एक से हमने स्टार्ट किया तो 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बहुत दूर तक निकल जाएंगी, कोई और छोर इनका नहीं है। तो ये है प्राकृतिक संख्याएं, है ना। अब देखो, अगर मैं नंबर लिखूं 1078, जरा बताओ बच्चों, क्या जीरो के बिना इस नंबर को आप लिख सकते हो? आपके पापा ने आपको 100 रुपए का नोट दिया, क्या जीरो के बिना आप ये नंबर लिख सकते हो? आप कहोगे नहीं सर, हम तो इन नंबर्स की सहायता से, यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 की सहायता से हम इसको नहीं लिख सकते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये। दूसरी बात, सपोज करो कि मैंने आपको ये मार्कर दिया, मार्कर का एग्जांपल लेके चलता हूं। आपको ये मार्कर दिया और उसके बाद वापस से मैंने मार्कर मांग लिया, तो आपके पास कितने मार्कर बचे? तो आप कहोगे भाई जीरो, कुछ नहीं बचा, है ना। तो जब कुछ नहीं बचता है तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक और नंबर की आवश्यकता पड़ी, यानी जीरो। तुम हो गणित के हीरो, गणित के हीरो, यानी जीरो की हमें आवश्यकता पड़ी, गणित के हीरो जीरो। ठीक है ना। तो जीरो की हमें आवश्यकता पड़ी बच्चे। अब देखो, हमारे पास तो पहले क्या थी, जब मनुष्य ने गिनना शुरू किया, आदमी ने गिनना शुरू किया शुरू से, तो 1 2 3 4 5 चीजों को गिनता था। अभी जीरो की भी आवश्यकता हो गई। तो नेचुरल नंबर्स, ये जो सारे नेचुरल नंबर्स थे ना, इनके समूह में, इनके ग्रुप में जब हमने जीरो को भी ऐड कर लिया, जीरो को भी हमने इस परिवार का हिस्सा बना दिया, है ना। जीरो को जब हमने इस समूह में ऐड कर लिया तो ये बन गया 0 1 2 3 4 5 6 सो एंड सो ऑन। तो ये अब संख्या देखो कहां से शुरू हो रही है बच्चे, ये शुरू हो रही थी 1 से और ये संख्याएं शुरू हो रही हैं 0 से। बस कुछ नहीं है, यही हमारा होल नंबर्स है। क्या है भाई? यही हमारा होल नंबर है। कौन हो तुम? होल नंबर। होल नंबर यानी कि पूर्ण संख्याएं बोलते हैं बच्चे हिंदी में, पूर्ण संख्याएं, है ना। तो पूर्ण संख्याएं, तो दो बेसिक संख्याएं हमने सीख ली, नेचुरल नंबर्स यानी प्राकृतिक संख्याएं, होल नंबर्स यानी कि पूर्ण संख्याएं हैं। देखो, 1 से स्टार्ट करेंगे नेचुरल नंबर, 0 से स्टार्ट करेंगे होल नंबर। दो संख्याएं हमने सीख ली, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। अब चलो और आगे बढ़ते हैं। ऐसे बात और आगे बढ़ी भाई, अब हमें निगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ेगी। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको 10 रुपए दिए थे, ठीक है, मैंने आपको 10 रुपए दिए और मैंने आपसे वापस 20 रुपए मांग लिए। तो बताओ कि कर्जा किसके ऊपर चढ़ा? कर्जा आपके ऊपर चढ़ा कि कर्जा मेरे ऊपर चढ़ा? मेरे ऊपर कर्जा चढ़ा, क्योंकि मैंने सपोज करो ये 10 रुपए आपको दिए थे, लो भाई श्याम तुम 10 रुपए ले लो, रख लो। और उसके बाद मैंने क्या कहा कि भाई 20 रुपए मुझे वापस दो, तो आपने 20 रुपए वापस दे दिया, तो मैं आपको 10 रुपए और लौटाऊंगा ना, तभी तो भाई पूरा होगा हमारा हिसाब किताब। तो मेरे ऊपर कर्जा चढ़ गया। तो जब भी हम प्लस की चीजें लिखते हैं, जैसे मैं किसी को चीज दे रहा हूं तो वापस तो मिलेगा ना, तो उसको हम प्लस में लिखते हैं। जैसे प्लस 100, मान लो 100 रुपए मैंने तुम्हें दिए तो प्लस 100, 200 दिए तो प्लस 200। और जो चीजें कर्जे की होती है, जैसे मेरे ऊपर कर्जा है ना, अभी मुझे आपको 10 रुपए वापस लौटाने हैं, तो ये मेरी जिम्मेदारी है, मैं आपको वापस करूंगा। तो ऐसी संख्याओं को हम माइनस में लिखते हैं, -10 रुपए।
तो अगर आप पूछोगे कि आपके पास कितनी संख्या है, माने मेरे पास कितने रुपए हैं, तो मैं कहूंगा -10 रुपए, क्योंकि मुझे लौटाना है ना, मेरे ऊपर कर्जा है। ध्यान से समझो, मेरे ऊपर कर्ज है, इस चीज को मुझे लौटाना है। तो नेगेटिव संख्याएं ये होती हैं, जो चीज कर्ज होती है, लौटाना होता है, उन्हें हम माइनस साइन से लिखते हैं। तो ये होती हैं नेगेटिव संख्याएं, यानी ऋणात्मक संख्याएं, नेगेटिव नंबर्स बोलते हैं बच्चे इसको। क्या बोलते हैं? निगेटिव नंबर्स बोलते हैं। ध्यान से ये नोट कर लिया, निगेटिव नंबर्स। तो कुछ नहीं है भाई, निगेटिव नंबर्स का मतलब ये समझो कि किसी भी नंबर के आगे हम माइनस का साइन लगा देते हैं, जैसे -100, -200, -500। तो ये निगेटिव नंबर्स है हमारी। अब जरा देखो तो, क्या हमने नेचुरल नंबर्स पढ़ ली? हाँ जी पढ़ लिया। क्या हमने होल नंबर्स पढ़ लिया? हाँ जी पढ़ लिया। अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ। आप कहोगे कि सर इसमें 1 से स्टार्ट है, बिल्कुल मैं बात मानता हूं। इसमें 0 से स्टार्ट है, हाँ बिल्कुल स्टार्ट है। लेकिन नेगेटिव नंबर्स कहां हैं? जो अभी आपने बताया कि नेगेटिव नंबर्स भी होते हैं, वो नंबर्स है कहां भाई इसमें? मैं तो देख रहा हूं नहीं है, कहीं नहीं है। तो हमें अगली संख्या की जरूरत पड़ी, अगले समूह की जरूरत पड़ी। उसको हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे बच्चे? उसको हम बोलेंगे पूर्णांक संख्याएं, यानी कि इंटीजर्स। क्या बोलेंगे बच्चे? इंटीजर्स, यानी पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं। अब जरा देखो, इसको और अच्छे से समझाने के लिए मैं नंबर लाइन का इस्तेमाल कर रहा हूं आपके सामने। नंबर लाइन यानी संख्या रेखा, कुछ बड़ी बात नहीं है, मैं अभी सब समझा दूंगा आपको। देखो जरा, 1 मिनट, मैं बताता हूं आपको। इंटीजर्स की हमें जरूरत पड़ गई, यानी नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ गई। तो जरा देखो बच्चे कि अगर मैं इस पूरे समूह में, जो मैंने अभी समूह बनाया था, उसमें नेगेटिव नंबर्स को भी ऐड करता हूं, तो जरा देखना। मान लो कि यहां पे कहीं 0 है ना, यहां कहीं 0 है सपोज है, और यहां पे 1 है, यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, यहां पे 4 है। ये एक लाइन है जिसमें मैंने नंबर्स को बिछा दिया है, यही संख्या रेखा है, नंबर लाइन है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो सुनो, अभी क्या, अगर मैं दाहिने तरफ चल रहा हूं तो ये क्या है? पॉजिटिव नंबर्स है। कौन से नंबर्स? धनात्मक संख्या, यानी पॉजिटिव नंबर्स। एक बात आप जान लो, अगर किसी नंबर के आगे मान लो 100 ऐसे है, कुछ नहीं लिखा हुआ है, मतलब ये नंबर पहले से पॉजिटिव है, ये आपको मानना पड़ेगा, है ना, ये पॉजिटिव है। माने अगर आप 100 लिखो या तो +100 लिखो, 100 लिखो या +100 लिखो, 100 लिखो या +100 लिखो, बात बराबर है। इसमें कोई भी जरा सा रत्ती भर भी अंतर नहीं है, इसमें 100 या +100 बराबर बात है। तो देखो बच्चे, +1 +2 +3 +4 ऐसे लिखूं तब भी बात वही है, 1 2 3 4 लिखूं ऐसे लिखूं तब भी बात वही है ना। लेकिन हम निगेटिव नंबर्स की हम बात करते हैं, जो मैंने बताया आपको नेगेटिव नंबर्स होती हैं। तो इधर की तरफ अगर हम जाएंगे, यानी बाएं तरफ हम जाएंगे, किधर भाई? ये बाएं तरफ। हम जब बाएं तरफ बढ़ेंगे इधर की तरफ, तो नेगेटिव नंबर्स यहां से शुरू हो जाएंगे। जैसे 0 के बाद यहां पे आएगा -1, यहां पे आएगा -2, यहां पे आएगा -3, तो यहां पे आएगा -4। ये भी अनंत तक चलती जाएंगी। तो चाहे मैं 0 से इधर की तरफ बढ़ सकता हूं, चाहे मैं 0 से इधर की तरफ बढ़ सकता हूं। अगर मैं दाहिने तरफ बढ़ता हूं, इधर की तरफ बढ़ता हूं, तो वो नंबर्स कहलाएंगे पॉजिटिव। अगर मैं इधर की तरफ बढ़ता हूं, नेगेटिव की तरफ बढ़ता हूं, सो ये नंबर्स होंगे नेगेटिव नंबर्स, है ना। तो ये पूरा समूह मिला करके, ये जो नंबर्स हैं, ये सारे नंबर्स मिला करके ये क्या है? ये इंटीजर्स हैं बच्चे। इंटीजर्स यानी कि पूर्णांक संख्याएं, है ना। देखा कितनी आसानी से आपने स्टेप बाय स्टेप सीख लिया। मैंने गिनती की संख्याएं बोलो, 1 2 3 4 5 6 को 7 को क्या बोलेंगे? प्राकृतिक संख्याएं बोलेंगे। 0 हमने ऐड कर दिया तो क्या बोलेंगे? पूर्ण संख्याएं बोलेंगे। नेगेटिव संख्याओं को हमने ऐड कर दिया तो क्या बोलेंगे? इंटीजर्स बोलेंगे, है ना। तो इस तरह से हमने 3 संख्याएं सीख ली, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स। बोलो बात क्लियर है भाई? हाँ बोलो, बात क्लियर है ना। 3 संख्याएं सीख ली, आगे और भी संख्याओं के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि द्रोण स्कूल का पेन ड्राइव कोर्स भी अवेलेबल है। यानी नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए आप हमारे पेन ड्राइव या फिर मेमोरी कार्ड कोर्सेज ले सकते हैं और घर बैठकर पूरी तैयारी कर सकते हैं। क्या है उसमें? लेक्चर वीडियोस हैं, कुल मिलाकर के 250 लगभग लेक्चर वीडियो है, जिनसे आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी मेंटल एबिलिटी और मैथमेटिक्स की। उसके बाद जो लैंग्वेज बचेगा हिंदी और इंग्लिश, उसको हम यूट्यूब पे कवर करा ही रहे हैं, है ना। तो अगर आप पूरा कोर्स लेना चाहते हैं, नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहते हैं, तो दिस इज द राइट टाइम। कोर्स को आप इन नंबर्स पे कॉल करके मंगवा सकते हैं, 7897293790 पर, या फिर 6260388361। ये व्हाट्सएप नंबर है, इस पे आप पेन ड्राइव कोर्स लिखकर व्हाट्सएप करना। क्या लिखना भाई? पेन ड्राइव कोर्स लिख करके। तो पेन ड्राइव कोर्स लिख करके इन नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, इस वाले नंबर पे, या फिर इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, 7897293790 के पे कॉल कर सकते हैं। पेन ड्राइव या मेमोरी कार्ड कोर्स के लिए पूरा कोर्स है, नवोदय विद्यालय के लिए कंप्लीट गाइड है आपके लिए। चलो भाई नंबर्स पे आगे बढ़ते हैं, है ना। हमने 3 नंबर सीख लिया, कौन कौन से भाई? नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स, यानी कि पूर्णांक संख्याएं।
तो हमने 3 नंबर सीख लिया। अब कौन से नंबर्स की बात करें? अब हम बात करते हैं सम संख्याओं की यानी इवन नंबर्स की, विषम संख्याओं की यानी ऑड नंबर्स की, अभाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स, और भाज्य संख्या यानी कि कंपोजिट नंबर्स। तो इन नंबर्स की हम बात करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले सीखते हैं बच्चे सम संख्याएं क्या होती हैं। सम संख्याएं यानी कि इवन नंबर्स। इवन नंबर्स, देखो आपको भाग देना तो आता है ना। जैसे कि मान लो मैंने 8 में अगर 2 का भाग दिया तो कितनी बार जाएगा? 2 चौके 8, भाई कट गया 0। चलो ये मैं बता रहा हूं, अभी देखो इसी से समझाऊंगा, बहुत अच्छे समझ में आएगा। मान लो कि मैंने 2 का भाग 16 में दिया तो 2 बटे 16, नीचे कट गया, कुछ नहीं बचा। मान लो कि मैंने 2 का भाग किसमें दिया? मान लो 22 में दिया तो 2 ग्राम ये 22, मान लो ये कट जाएगा, कुछ नहीं बचेगा नीचे। मान लो कि मैंने 2 का भाग दिया किसमें? 9 में दिया तो 2 चौके 8। क्या यहां पे एक शेष बच गया? ध्यान देना इसको, क्या यहां पे एक शेष बच गया? हाँ गुरुजी बच गया शेष। मान लो कि मैंने 2 का भाग दिया 13 में तो 2 6 के 12 की, यहां भी क्या यहां भी एक शेष बच गया? हाँ जी शेष बच गया एक। तो देखो जब भी रिमाइंडर बच जाए ना, ऐसे रिमाइंडर बच जाए तो इन संख्याओं को हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं? विषम संख्याएं बोलते हैं। लेकिन ये सम संख्याओं की बात कर रहे हो, विषम पे कहां से पहुंच गए? बताता हूं। ऐसी संख्याएं जो 2 से भाग देने पर कट जाएं, नीचे जो है रिमाइंडर कुछ नहीं बचे, उन संख्याओं को हम सम संख्याएं बोलते हैं यानी इवन नंबर्स, है ना। आसान सा कॉन्सेप्ट। 2 से भाग देकर आपको देखना है, अगर संख्या कट जाती है, कोई भी रिमाइंडर नीचे नहीं बचता है, तो उसको हम बोलेंगे सम संख्या यानी इवन नंबर। 2 से आप भाग देते हो, संख्या नहीं कटती है, नीचे कोई रिमाइंडर बच जाता है, जैसे इस केस में ये दोनों नंबर्स है ना। तो 9 में हमने 2 का भाग दिया बच्चे, क्या एक शेषफल बच गया? रिमाइंडर बच गया, तो ये विषम संख्याएं हैं। 2 का हमने 13 में भाग दिया, एक बताओ शेषफल बच गया, है ना। एक अगर शेषफल बच गया, नहीं कटा पूरी तरह से संख्या, तो ये विषम संख्या है। इन तीनों संख्याओं में देखो, इसमें मैंने 2 से भाग दिया 16 में, नीचे शेषफल जो है रिमाइंडर कुछ नहीं बचा। इसका मतलब ये है कि ये संख्या जो है 2 से कट जा रही है, मतलब इवन नंबर है। तो जो संख्याएं भाग देने पर 2 से पूरी तरह से कट जाए उनको हम बोलेंगे इवन नंबर्स, और जो संख्याएं भाग देने पर नहीं कटे उनको हम बोलेंगे ऑड नंबर्स यानी कि विषम संख्याएं। तो देखो एक साथ हमने 2 नंबर्स पढ़ लिए, ध्यान दो यहाँ पे चुटकी चुटकी में हमने 2 नंबर्स पढ़ लिए खेल खेल में। देखो सम संख्या और विषम संख्या क्या है भाई? इवन नंबर्स माने 2 से जो संख्याएं कट जाएं, और ऑड नंबर्स माने जो संख्या 2 से नहीं कटे, 2 से विभाजित नहीं हो, 2 से डिवाइड नहीं हो, उनको हमने विषम संख्या कह दिया। अब आगे चलते हैं भाई, अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या क्या होती हैं। जरा एक बात समझो, कुछ संख्याओं को मैं एग्जांपल लेके चलता हूं, एग्जांपल से देखो बहुत बढ़िया से समझ में आ जाता है ना। एग्जांपल से बहुत बढ़िया से समझ में आ जाता है। देखो मैं एग्जांपल लेकर चलता हूं। मान लो एक संख्या मैंने ली 4 एक संख्या मैंने ली। जरा मैं 1 से इसमें भाग देता हूं। किससे भाग देता हूं बच्चे? 1 से भाग देता हूं। तो 4 में अगर 1 से भाग दूंगा तो 1 चौके 4, नीचे 0 बचा। हाँ जी ठीक है। अब जरा मैं इसमें क्या करता हूं? 2 से भाग देता हूं तो 2 दूनी 4, नीचे क्या बचा? 0 बचा। अब मैं इसमें क्या करता हूं? 4 से भाग देता हूं तो 4 का भाग 4 में, तो 4 एक कम 4, नीचे बचा 0। ठीक है ना। तो आप यहां पे देख रहे हो कि ये जो संख्या है, जो हमने संख्या ली थी 4, उसमें 3 संख्याओं का भाग हो रहा है। किसका किसका हो रहा है भाई? 1 का भाग हो रहा है, 2 का भाग हो रहा है, 4 का भाग हो रहा है। 3 संख्याओं का उसमें भाग हो जा रहा है। क्या मैं इससे आगे बढ़कर के भाग दे सकता हूं? या अगर मैं 3 का भाग देना चाहूं 4 में बच्चे, तो 3 एक कम 3, और यहां पे एक शेष बच जाएगा। तो 3 का भाग तो होगा नहीं, ठीक है। 4 के बाद यानी 5 का भी भाग नहीं होगा। यानी ये संख्या जो है खुद को और 1 को छोड़ करके 2 से भी विभाजित है। ध्यान देना, ये मेन पॉइंट है। कोई भी संख्या खुद को और 1 को छोड़ करके अगर किसी अन्य संख्या से विभाजित होती है ना, तो वो संख्या है भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। देखो जैसे खुद ये संख्या कितनी थी? ये खुद संख्या कितनी थी? 4। तो 4 में 4 का भाग तो होगा गुरुजी, सीधी सी बात है। और 1 का भाग सभी में होता है। एक बात याद रखो, जैसे मैंने 1 का भाग दिया 100 में, तो क्या विभाजित हो जाएगा? हाँ जी, 100 बार भाग जाएगा तो ये कट जाएगा। 1 का भाग दिया मैंने 12 में, तो ये 12 बार जाएगा, कट जाएगा, 0 बच जाएगा। तो 1 तो भाई हीरो है, 1 तो सभी को डिवाइड कर देगा। दुनिया की कोई भी नंबर आप ला लो, 1 तो डिवाइड कर ही देगा, है ना। और कोई भी संख्या खुद से हमेशा डिवाइड होती है। जैसे देखो मान लो मैंने 13 का एग्जांपल लिया, तो 13 का 13 में भाग दूंगा तो क्या ये डिवाइड नहीं होगा? आप कहोगे सर डिवाइड तो हो रहा है। तो खुद से कोई भी संख्या डिवाइड होती ही होती है। जैसे कि मान लो मैंने एग्जांपल लिया 16 का, तो 16 का 16 में भाग जाएगा ही भाई, 16 एक बार, तो 0 बचा। तो खुद से
हर संख्या में भाग चला जाता है, डिवाइड हो जाती है हर संख्या, एक से और खुद से, ये हर संख्या डिवाइड हो जाती है। अब इसके अलावा अगर कोई संख्या किसी और से डिवाइड हो तो उसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या। जैसे देखो 4 का एग्जांपल हमने लिया था, तो 1 से तो चलो भाई डिवाइड होगा कोई बात नहीं, 4 से डिवाइड होगा कोई बात नहीं क्योंकि ये खुद ही 4 है, लेकिन ये 2 से भी डिवाइड हो रहा है, गलती यही कर दे रहा है, ये 2 से डिवाइड हो जा रहा है, किसी और संख्या से डिवाइड हो रहा है 1 और 4 को छोड़ के, तो इसको हम बोलेंगे भाज्य संख्या यानी कंपोजिट नंबर। ध्यान से देखो, यहीं से अभाज्य संख्या की भी थियरी निकलने वाली है बच्चे, अभाज्य संख्या की, क्योंकि हमने भाज्य संख्या सीख लिया ना, कंपोजिट नंबर किसको बोलते हैं। अब यहीं से अभाज्य संख्या की थियरी निकलेगी कि अभाज्य संख्या किसको बोलते हैं, यानी प्राइम नंबर्स किसको बोलते हैं। तो भाई सीधी सी बात है, ऐसी संख्याएं जो केवल और केवल एक से और खुद से डिवाइड हो, उन्हें हम बोलेंगे अभाज्य संख्याएं। फॉर एग्जांपल, मान लो मैंने एग्जांपल लिया बच्चे 5 का, ये सब मिटाते हैं, ये तो हमने पढ़ लिया है ना, फालतू में जगह घेर कर रखा है चलो, तो एग्जांपल हम लेते हैं 5 का एग्जांपल लेते हैं। जरा देखो, डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, कम ऑन, 1 से डिवाइड करते हैं, 5 का भाग 5 में 1 का भाग दे रहा हूं तो 1 बचे 5, जी डिवाइड हो गया, 0 बचा। 2 से डिवाइड करते हैं, 5 में भाग 2 दूना है 4, ये 1 शेष बच गया। 3 से डिवाइड करते हैं 5 में, तो ये क्या हुआ, दिख रहा है क्या, हाँ जी, तो 3 1 कम 3, 2 शेष बच गया। 4 से डिवाइड करते हैं 5 में, तो 4 1 कम 4, 1 शेष बच गया। 5 से डिवाइड करते हैं 5 में, 5 1 कम 5, 0 बचा। हम कब कहते हैं कि कोई संख्या विभाजित हो गई, जब रिमाइंडर 0 बचता है। देखो तो जरा रिमाइंडर किसमें 0 बचा है, इसमें देखो यहाँ पे 0 बचा है, और किसमें 0 बचा है, इसमें 0 बचा है। इसका मतलब हम ये कहेंगे कि ये संख्या जो हमने ली, यानी बच्चे जो हमने 5 संख्या ली, वो 1 से डिवाइड है और 5 से डिवाइड है, बाकी किसी से डिवाइड है क्या, जरा देखो तो। क्या ये 2 से डिवाइड है, आप कहोगे नहीं सर 2 से डिवाइड तो नहीं है क्योंकि 1 शेष बच जा रहा है, बात सही है आपकी। क्या ये 3 से डिवाइड है, नहीं सर 3 से भी डिवाइड नहीं है क्योंकि 2 शेष बच जा रहा है। क्या ये 4 से डिवाइड है, 4 से भी ये विभाजित नहीं होगा क्योंकि 1 शेष बच जा रहा है ना। तो ये 3 संख्याओं से डिवाइड नहीं है, बाकी 1 से और 5 से ये विभाजित है। तो आप देख रहे हो, यहां से आप ऑब्जर्व करो जरा कि जो संख्या है 5, वो केवल 1 से विभाजित हो रही है और खुद से विभाजित हो रही है, यानी 5 तो खुद ही है ना भाई, तो केवल 5 से और 1 से डिवाइड हो रही है। तो ये कैसी संख्या है, तो ये है अभाज्य संख्या, ये है अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या यानी कि ये है प्राइम नंबर, है ना, ये प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या, क्योंकि ये संख्या केवल 1 से और खुद से विभाजित है और किसी संख्या से विभाजित नहीं है। देखो 2 से विभाजित नहीं है, 3 से नहीं है, 4 से नहीं है, तो ये प्राइम नंबर है। और जो संख्या किसी और से भी विभाजित हो जाए, 1 और खुद को छोड़ करके, वो संख्या कहलाती है, जैसे 4 था संख्या, वो संख्या कहलाती है, क्या कहलाती है, कंपोजिट नंबर यानी भाज्य संख्या। तो हमने सीख लिया भाई अभाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती है, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। जरा और थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, आप सभी जानते हो, सब होशियार बच्चे हो। चलो 2-4 संख्याओं की प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद ये वीडियो खत्म करते हैं, आगे की वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। पहले 2-4 संख्याओं की प्रैक्टिस कर लेते हैं और एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने वाला हूं अभी, तो वीडियो को अभी छोड़ के जाना मत, अभी तक यहां तक देख लियो तो लास्ट तक देख लेना। देखो जरा, मैं 16 का एग्जांपल लेता हूं, फटाक से बताओ क्या ये कंपोजिट नंबर है, यानी क्या ये भाज्य नंबर है या अभाज्य नंबर। आप कहोगे सर ये 1 और 16 से विभाजित तो होगी, सही बात है, लेकिन ये 2 से भी विभाजित हो जा रही है, 2 8 16 है, 2 से विभाजित हो जा रही है, यानी ये कौन सी संख्या है, ये भाज्य संख्या है। और 9 का एग्जांपल लेते हैं, 9 में किससे विभाजित हो जाएगी, क्या ये 3 से विभाजित हो जाएगी, बोलो फटाक से बताओ, 3 से विभाजित हो जाएगी, हाँ जी 3 से विभाजित हो जाएगी, तो 3 3 का 9 यानी कि ये भी भाज्य संख्या है। अभी मैंने एग्जांपल लिया, 2 का एग्जांपल लेते हैं, 2, तो जरा देखो 2 1 से तो डिवाइड होगा और खुद से यानी 2 से भी डिवाइड होगा, तो 2 संख्याओं से डिवाइड है, बाकी किसी और संख्या से 3 से 4 से 5 से नहीं डिवाइड है ना, तो ये भी कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। 2 कौन सी संख्या है, अभाज्य संख्या। तो देखो यहां से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, हर साल एग्जाम में, कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है, तो बच्चे सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या है 2। और एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहीं से निकल के आता है कि भाई 2 अगर सबसे छोटी अभाज्य संख्या है तो 1 के बारे में आप क्या कहोगे, क्या ख्याल है 1 के बारे में। 1 तो इससे भी छोटा है, तो 1 ना ही अभाज्य है, ना ही अभाज्य है और ना ही भाज्य है, यानी ये भाज्य अभाज्य दोनों संख्या नहीं है ना। एक एक्सेप्शन है, ना ही भाज्य है नहीं अभाज्य, यानी ना ही कंपोजिट नंबर है ना ही प्राइम नंबर है। तो इसलिए सबसे छोटी संख्या जो अभाज्य हो वो 2 है।
ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, देखना, ध्यान रखना, ये नोट करके रख लेना। आगे देखो, बढ़ते हैं, थोड़ी और प्रैक्टिस करते हैं। मान लो मैंने एग्जांपल लिया 13 का, तो बच्चे 13 अगर 1 से भाग हो जाएगा जी, 1 की तो बात ही नहीं करेंगे, 1 तो सभी में एक तो सबको डिवाइड कर देता है, 2 से हो जाएगा नहीं होगा, 3 4 5 6, जब आप चेक करोगे तो आपको मिलेगा कि 1 और 13 को छोड़ करके, 1 को छोड़ करके और 13 को छोड़ करके ये किसी और संख्या से विभाजित नहीं होगी, डिवाइड नहीं होगा, तो ये भी है अभाज्य संख्या। तो इस तरह से कुछ हमने अभाज्य संख्याएं देखी, कुछ हमने भाज्य संख्याएं देखी, यानी कंपोजिट नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। उसके पहले हमने नेचुरल नंबर सीखा था, होल नंबर सीखा था, इंटीजर सीखा था। अभी हमने सीख लिया कि सम संख्याएं क्या होती है, विषम संख्याएं क्या होती हैं, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं और भाज्य संख्याएं क्या होती है। तो इस तरह से हमने नंबर सिस्टम का बेसिक्स अपना क्लियर कर लिया, फंडामेंटल क्लियर कर लिया भाई। अभी बहुत कुछ है नंबर सिस्टम में सीखने का, रोमन नंबर्स हम पढ़ेंगे आगे चल करके, और भी स्थानीय मान यानी कि प्लेस वैल्यू पढ़ेंगे। तो ये सब चीजें, बहुत चीजें अभी पढ़ने वाली भाई, बहुत सारी चीजें हैं, डीप में हम स्टडी करेंगे पूरी। उससे पहले आपको एक बार और बता दूं कि भाई पेन ड्राइव कोर्स अगर आप मंगाना चाहते हो तो इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो 6260388361 पे, या फिर इस नंबर पे कॉल करके आप इंक्वायरी कर सकते हो 7897293790 पर। फुल पेन ड्राइव कोर्स है नवोदय विद्यालय की पूरी तैयारी के लिए। चलो आपसे मिलते हैं अगले लेक्चर्स में। इस वीडियो को लाइक करना और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना भाई, क्योंकि अपने दोस्तों को भी पढ़ाओ, खुद भी पढ़ो भाई, नवोदय एग्जाम आपको क्रैक करना है ना। मिलते हैं आपसे अगले लेक्चर्स में कुछ नए सवालों के साथ।